हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपके सामने लाए हैं अमरूद। दोस्तों, अमरूद का पेड़ पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और यह आयुर्वेदिक दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमरूद एक स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इसे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। अमरूद में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज में राहत दिलाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें होती है, विटामिन सी से भरपूर होता है और अमरूद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तमाम तरीके की बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। अमरूद में मौजूद फाइबर और अन्य यौगिक रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। अमरूद में पोटेशियम और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय रोग से बचाता है। अमरूद में कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जो वज़न कम करने में मदद करता है। अमरूद में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट तथा त्वचा संबंधी समस्याओं को ख़त्म करता है। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य यौगिक कैंसर के खतरे को कम करता है। अमरूद के पत्तों का उपयोग मुंह के छालों और दांतों के संक्रमण को ख़त्म करता है। अमरूद में सूजन रोधी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अमरूद में दर्द निवारक गुण भी होते हैं, जो शरीर में दर्द से राहत दिलाते हैं। अमरूद को सीधे फल के रूप में भी खाया जाता है। अमरूद की पत्तियों से बनी चाय का उपयोग पाचन, रक्त शर्करा और हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। अमरूद के पत्तों का पेस्ट त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये कील, मुहासे और दाग धब्बों में बहुत फ़ायदा करता है। अमरूद का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द या कब्ज हो सकता है। कुछ लोगों को खाली पेट अमरूद खाने से पेट दर्द भी हो सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर रात में अमरूद खाने से परहेज रखना चाहिए। अमरूद एक बहुमुखी फल है, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में मदद करता है। इसके औषधीय गुणों का लाभ उठाने के लिए इसका नियमित रूप से सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, अमरूद तो आप जानते होंगे, ये ठंडी के सीज़न में और बरसात के सीज़न में, दो सीज़न में आपको मार्केट में देखने को मिलता होगा, क्योंकि अमरूद वर्ष में 2 बार फल देता है। और जो ठंडी के सीज़न का अमरूद होता है, वो अच्छा और स्वादिष्ट होता है। बरसात के दिनों का अमरूद थोड़ा सा, उसमें अमरूद के फलों में बीच बीच में किसी फल में कीड़े निकल आते हैं। तो बरसात के समय में मीठा तो बहुत होता है, लेकिन मीठा होने के वजह से इसमें अंदर से कीड़े लग जाते हैं। तो यदि बरसात के समय में आप अमरूद ख़रीदते हैं तो थोड़ा देख करके ख़रीदें और देख करके ही सेवन करें दोस्तों। और जो ठंडी के समय में होता है, ठंडी के समय में कीड़े नहीं होते, क्योंकि उस समय का मौसम अमरूद के अनुकूल होता है और ठंडी के समय में ज़्यादा मात्रा में आपको अमरूद देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अमरूद का सेवन आप यदि करते रहते हैं तो आपको खांसी की बीमारी नहीं होगी और आपको जो आँखों में नज़र कमज़ोर हो जाती है, 40 वर्ष की उम्र के बाद आँखों की रोशनी कम हो जाती है, आपको दिखना कम हो जाता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको छोटे अक्षर दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि अमरूद का सेवन आप करते रहते हैं, जब भी आपको सीज़न में मिले, बरसात में मिले या ठंडी के समय में मिले, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। दोस्तों, जिन लोगों को पुरानी से पुरानी खांसी आती हो और खांसी से परेशान हो, किसी भी दवा से ठीक ना हो रही हो, तो आपको करना ये है कि आपको अमरूद लाना है। अमरूद बिल्कुल पका नहीं होना चाहिए, आधा कच्चा होना चाहिए, यानी कि गदरा होना चाहिए। गदरा आप समझ रहे हैं, आधा ना ज़्यादा पका हो और ना ज़्यादा कच्चा हो। दोस्तों, उस अमरूद को 4 टुकड़ों में काट लीजिए और 4 टुकड़ों में काटने के बाद उसमें शक्कर लपेट लीजिए और खाली पेट, कम से कम आपको भर पेट अमरूद खाना है। खाली पेट भी हो और शक्कर मिला करके आपको भरपेट अमरूद खाना है। कम से कम आप आधा किलो अमरूद खा लें। यदि आपको पुरानी से पुरानी खांसी है और खांसी से आप परेशान हैं, आप तमाम प्रकार की दवाइयाँ कर के थक चुके हैं और आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो ये जो हमने आपको दवा बताई है, ये एक रामबाण औषधि है और ये दवा बिल्कुल सस्ती है और फ्री रूप में है। आपको अमरूद फ्री में भी कहीं मिल सकते हैं और या तो आप ख़रीद सकते हैं, यानी कि सस्ती है और फ्री में भी मिल सकते हैं। और ये जो है दवा पुरानी से पुरानी खांसी,
जिससे आप बहुत दिनों से परेशान हो और बहुत दवा करा चुके हों, बहुत इलाज करा चुके हों, तो आप अमरूद से इस खांसी को समाप्त कर सकते हैं, वो भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपकी खांसी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो आप बीच बीच में अमरूद का सेवन करते रहना है। हमारे शरीर में खांसी क्यों बनती है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारी जो आंतें होती हैं, उन आंतों में ये खाद्य पदार्थ, चिकनाई जो इनकी होती है किसी भी खाद्य पदार्थ की, तो वो हमारी आंतों में जमा होती रहती है, परत दर परत जमा होती है और यही खांसी का रूप बन जाती है। वही जो चिपचिपा लिबलिबापन जमा होता है आंतों में, वही खांसी बन जाती है। यानी कि जो हम लोग खाते पीते हैं वही कब्ज बनता रहता है पेट में, उसी कब्ज की वजह से ही खांसी बनती है। और अमरूद क्या काम करता है, उसी कब्ज को, जब आप भरपेट खाने की सलाह हम क्यों दे रहे हैं, आप जो है 1-2 अमरूद नहीं, आप भरपेट अमरूद खाइए। तो अमरूद में ये गुण होता है और अमरूद के जो बीज होते हैं उसमें ये गुण होता है कि जब ये खाया जाता है तो इसमें ऐसे गुण होते हैं कि जो भी गंदगी उन आंतों में होगी तो अमरूद अपने साथ लपेटते हुए मल द्वार में ले जाता है। दोस्तों, ये मलाशय में ले जाता है और फिर मल द्वार से बाहर करता है। तो अमरूद में ये लक्षण, ये गुण होते हैं कि आपकी आंतों में जो भी गंदगी चिपकी हुई है, लिपटी हुई है, छपी हुई है, वो ये अमरूद अपने साथ लपेटते हुए, अपनी बीजों के साथ में लपेटते हुए ये आपकी गंदगी को आपके पेट से बाहर कर देगा मल द्वार के द्वारा। और जब इसको आप 4-5 दिनों तक इस अमरूद का सेवन करेंगे तो दोस्तों, आपकी जो गंदगी है, आपकी जो आंतों की, आपकी पेट की जो गंदगी है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। आपकी आंतें स्वस्थ और मस्त हो जाएंगी, आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और आप अपने आप को हल्का और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को खांसी आती रहती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी आती रहती है, वो बहुत परेशान रहते हैं। ना तो वो कहीं समाज में उठ बैठ सकते हैं और लंबे समय तक खांसी आने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि यदि आपको लंबे समय तक खांसी आती है तो उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़े जो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी जो परत होती है फेफड़ों की, वो कमज़ोर हो जाती है और खांसते 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 आपके मुंह से खून आने लगता है। और खून जब आता है तो वही टीबी का रूप बन जाता है। क्योंकि टीबी इसी तरीके से बनती है जब हमारी आंतें साफ़ नहीं होती हैं और उसमें कचरा और कब्ज जमा होता है और हम लोगों को खांसी आती रहती है, तो खांसते खांसते जो फेफड़े की परत होती है, वो जो झिल्ली होती है, वो कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होकर के खांसी के ही प्रेशर में वो फट जाती है और उससे खून आने लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि समझ लेते हैं कि खांसी हो गई। फिर जब उसका हम इलाज कराते हैं तो इलाज भी इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, क्योंकि हमारा फेफड़ा इतना कमज़ोर हो चुका होता है। हम समय पर, मौके पर ध्यान नहीं देते हैं। जब पुरानी खांसी हो जाती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक